गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास 6 ए और बी के बच्चे जो हिंदी पढ़ते हैं। ये उनके लिए है। हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 12 99 का फेर केरल राज्य पर आधारित। इस कहानी में लेखक ने दो ऐसे दोस्त, दो ऐसे पड़ोसी रामू और दामू के बारे में वर्णन किया है। तो हमने आपको पेज नंबर 91 पढ़ाया। आज बारी है भाग 3 पेज नंबर 92 की। यहाँ से देखिए, मुझे कहाँ से पता होगा, उसके पति ने उत्तर दिया। अच्छा होगा कि तुम स्वयं जाकर अपनी उस पड़ोसन यानी कि दामू की पत्नी चीरू से ही पूछ लो। जब शोभा से नहीं रहा गया, वो सोचने लगी कि आखिर ये माजरा क्या है। पहले ये लोग बहुत खुश थे, खुशहाल थे, खाने पीने में बहुत अच्छा खाते थे, पहनते थे, है ना। और आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को भी ये घर पर दावत के लिए बुलाते थे और रात रात भर जागकर नाचना गाना आदि होता रहता था। लेकिन ऐसा अब नहीं है। आखिर ये वजह क्या है? ये तमाम सवालात रामू के पत्नी शोभा को परेशान किए जा रहा है। और जब शोभा से कोई सवाल कोई दिमाग में इसके बारे में कोई चीज़ उसको समझ में नहीं आया, तो उससे रहा नहीं गया। तो वो इस रहस्य को, इस राज को पता लगाने के लिए खुद दामू की पत्नी चीरू के घर जा पहुंची। उस समय चीरू चटाई बनाने में व्यस्त थी, वही मैट बनाने में। आप देख रहे हो, इस देखो तस्वीर में देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। आगे देखिए, शोभा को घर आया देखकर वो उठ खड़ी हुई और उसके बैठने के लिए उसने एक आसन, मतलब कोई मैट या कोई दरी लाकर दे दिया बैठने के लिए। फिर अपने काम में लग गई। शोभा से बातें करते समय उसका काम बंद नहीं हुआ और वो बातें भी करती गई और अपना काम भी करती जा रही थी। पहले तो शोभा कुछ देर तक इधर उधर की बातें करती रही, कभी अपने दोस्तों की, कभी रिश्तेदारों की और कभी गांव की। फिर शोभा ने बातों ही बातों में दामू की पत्नी चीरू से अपना वो प्रश्न, अपना वो सवाल पूछ लिया जो उसे इतने दिनों से परेशान किए हुए था। ये सब क्या हो रहा है चीरू? रामू की पत्नी शोभा ने पूछा। अरे चीरू, ये आखिर हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? क्या दामू आजकल काम नहीं कर रहा है? उसे आजकल काम की तंगी हो रही है? चीरू ने उत्तर दिया, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान की कृपा से उन्हें काफी काम मिल जाता है। रामू की पत्नी अभी अपनी बात आगे जारी रखते हुए उसने फिर कहा, लेकिन मैं तो देख रही हूं कि अब कोई भी चीज पहले जैसे नहीं है। पहले जो तुम्हारे घर में होता था अब नहीं हो रहा है। शोभा ने कहा, समझ में नहीं आता कि तुमने आजकल मछली और गोश्त पकाना क्यों बंद कर दिया है। गाना बजाना भी बंद कर दिया है। दिन भर तुम चटाइयां बुनती रहती हो और न जाने इतनी परेशान, इतनी दुखी तुम दिखाई क्यों दे रही हो। दामू की पत्नी चीरू ने उत्तर दिया, कोई खास बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। चीरू ने उत्तर दिया, बस यूं समझ लो कि अब हमारे रहने का ढंग जो है वो बदल गया है। उसने आगे कहा, हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं है। तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें असली बात बताई देती हूँ। दामू की पत्नी चीरू ने शोभा से कहा, लेकिन किसी से कहना नहीं। 2-3 हफ्ते पहले की बात है। मेरे पति काम से घर लौट रहे थे। उनके पास अपनी रोज की कमाई की तरह 1.5 रुपया था। लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्हें सीढ़ी पर एक छोटी सफेद थैली नजर आई। उसके भीतर खनखनाहट हो रही थी, उसके भीतर उन पैसों से आवाजें हो रही थी। उन्होंने झटपट दरवाजे की कुंडी बंद की, अंदर से बंद किया दरवाजा और चारपाई पर बैठकर थैली से उसमें जो रुपए थे उनको गिनने लगे, देखने लगे। उसमें रुपए भरे हुए थे, रुपयों का ढेर था। शोभा ने चकित होकर कहा, कितने रुपए थे उस थैली में? पेज नंबर 93 पर देखिए आगे, यहां है 99। दामू की पत्नी चीरू ने कहा, शोभा उसमें 99 रुपए थे। शोभा ने पूछा, 100 में 1 रुपए ही कम थे, पूरे 100 भी नहीं थे? चीरू ने कहा, नहीं, सिर्फ 99 ही थे। हमने बड़ी सावधानी से कई बार गिने, मगर कुल 99 ही थे और 99 ही रहे, 99 ही रहे। शोभा ने पूछा, फिर क्या हुआ? चीरू ने कहा, हमने सोचा कि कैसे अफसोस की बात है, पूरे 100 होते तो कितना अच्छा होता। तब मेरे पति ने अपनी मजदूरी का 1 रुपया निकाला और उस थैली में डालकर 100 रुपए पूरे कर दिए। अब हमारे पास सिर्फ 8 आने, उस 100 रुपए में से 8 आने बचे हैं जो मुझे दिन भर का खर्च इसी 8 आने से
चलाना होगा। शोभा ने कहा, ओहो, ये तो बड़े अजीब सी बात है। अगले दिन जब मेरे पति घर वापस आए तो चीरू ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, कहने लगे, अब चूंकि हमारे पास पूरे 100 रुपए हो गए, इसलिए क्यों ना बचत करके उन्हें 200 रुपए और बना दिया जाए। जैसे एक दिन 8 आने में काम चल जाता है, वैसे हर रोज चला लेंगे। तब से आज तक यही सिलसिला चला आ रहा है। रामू की पत्नी को अब सारी बात समझ में आ गई। वो कहने लगी, अब मैं समझ गई कि तुम हर समय इतनी परेशान क्यों दिखाई देती हो और रात दिन ये चटाइयां क्यों बुनती रहती हो। ये 99 का फेर है, ये 99 का चक्कर है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। केरल राज्य की एक लोक कथा से अनुदित है। केरल राज्य में कोई लोकल कहानी, उस पर यह आधारित है। ये बड़ी अच्छी कहानी है, लेखक ने लिखा है, तो आपने इसे पढ़ा है, समझा है। और अब अगले भाग में, यानी कि भाग 4 में, हम आपको प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ देंगे। तब तक इन्हें आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे और घर पर रहकर सुरक्षित रहकर अपने काम अच्छी तरह से करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।